यस। यस। सो मास्टर्स, सभी का स्वागत है। आत्म वंदन सभी को। आप सबके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व जिसको कि पत्री जी ने भी बोला था, भगवान बुद्ध ने भी बोला था, अपो दीवो भव। आप सबके भीतर वो कॉन्शियसनेस विराजमान है, उसको नमन करते हुए मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शुभ मंगलवार में। शुभ मंगलवार, जहाँ पे हमारे घर में, हमारे प्लेटफॉर्म पे एक मेहमान आते हैं अपने जीवन की यात्रा, अपने अनुभवों का पिटारा लेके। क्योंकि एक मास्टर बनने की जर्नी वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लेके आते हैं, किस कौन सा जीवन चुनना है, कैसे। और उन अनुभवों के आधार पे वो अपनी लर्निंग्स हमें बताएंगे, जिससे कि आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन अपने आप के जो मास्टर के जीवन के अनुभव हैं, कैसी उसकी यात्रा रही, कैसे आसपास की सराउंडिंग, कैसे लोग, कैसे चैलेंजेस, उनको सुनने के बाद हमें लगता है कि यस, जो एक मास्टर की पूरा जीवन है वो एक खुली किताब की तरह होता है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ डॉक्टर अनीता राठौर हैं, जो हैदराबाद पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और एक ये भी चीज़ बता दूं कि वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप या जिस विश को आप पूरे मन से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने के लिए। तो मैम, लास्ट टाइम मैंने अवनी जी के प्लेटफॉर्म पे मेरा भी सेशन था, उससे पहले आपका हुआ था, तो मैं आपके सेशंस सारा स्क्रॉल करके फिर सुने थे, तब से आपसे परिचय है। और देखिए कि सौभाग्य ने जब वो नाम सामने लाया तो मैं अवनी जी को भी बोला था कि मुझे नंबर चाहिए, बट वही फिर बातें ऐसे ही, और मैं फिर काउंसलिंग का कोर्स करवाने में बिजी हो गई। बट देखिए कि मेरी इच्छा, जिसको कहते हैं ना, बच्चे मासूम बच्चे वाली थी, तो वो भगवान ने या यूनिवर्स ने पूरी कर दी। आज जहाँ पे हम, ईयर एंड हो रहा है 2025 का, और आज हम उस ग्रेट मास्टर के साथ हैं, जिनके अनुभव, जिनका चैनल पे भी मैं बहुत देर सुनती रहती हूँ। तो वेलकम डॉक्टर अनीता। नाउ स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरे पिता, ब्रह्म ऋषि पितामह पतंजलि जी की, जिन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन मेरा किया और मुझे ये इतनी पूरी खूबसूरत दुनिया जो है, सोल फैमिली है, उनसे मिलवाया है। उसके लिए मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनीता राठौर है। मैं हैदराबाद पाकिस्तान से हूँ। और मेरी जर्नी 2021 में जब कोविड आया था, एक ऐसा समय, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहाँ सबकी जिंदगियों ने कुछ न कुछ मोड़ लिया, वैसे ही मेरी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट था मेरा, जहाँ पे जो अनीता है उसका नया जन्म हुआ था, एक नई दिशा मिली मुझे। मेरी जिंदगी में एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने एंट्री ली, जिनको मैं बचपन से देखती थी अपने ख्वाबों में। बट तब मुझे पता नहीं था वो हैं कौन, मुझे क्यों दिखते हैं, मेरा मार्गदर्शन क्यों करते हैं, जबकि मेरे घर में कोई दाढ़ी वाला बाबा है ही नहीं। कोई सफेद कपड़ों में चमकती आंखों के साथ मेरे पीछे क्यों पड़ा है। सब कहते थे साया हो गया इस पे, किसी भूत प्रीत की आत्मा है जो इसको दिख रहा है। धागे करवा लो, ये करवा लो, मन्नतें, ये वो, मंदिर, पढ़ा हुआ पानी, शिवलिंग का पानी पी लो, सब कुछ। बट वो बाबा मेरे साथ रहे। फिर जब जिंदगी आगे बढ़ती रही, बचपन से लड़कपन, फिर एजुकेशन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, असली जिंदगी तब शुरू हुई दोस्तों जब शादी हुई। जब अपनों से दूर नई दुनिया में जब बंदा एंटर होता है, नई चीज में जब एंट्री होती है, तब पता चलता है कि हु आर यू। तो इतने समय मस्तियों में गुजार लिया, उसके बाद पत्री सर ने कहा बेटा अब आ जाइए, जो सीखना है तुम सीख ही नहीं रहे हो। एक मर्तबा, दो मर्तबा, बट अनीता की आंख कहाँ खुले। फिर एक जोरदार जब झटका लगा ना, तब पता पड़ा कि दुनिया क्या है।
ऐसे ही दोस्तों मेरी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे बहुत सारे चैलेंजेस आए। पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, इतने चैलेंजेस कि मैं फेड अप हो गई कि अब नहीं और, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुकून शांति चाहिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये करवा लो वो करवा लो, जो हमारे इर्द गिर्द लोगों को सही लगता है, ऐसे कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट बीइंग अ डॉक्टर, जिंदगी में सब कुछ परवरदिगार ने दिया। जॉब, बच्चे, हस्बैंड, रिश्ते, हर वो चीज, रोटी कपड़ा मकान, तीनों प्राइमरी नेसेसिटीज मेरी पूरी थी। दिन रात पूजा। बट अंदर में कुछ लग रहा था कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो मुझे मिल नहीं रहा। जैसे भूखे को आप पानी पिलाओ, क्या वो पानी का प्यासा होगा? उससे तो भूख लगी है, उसे पानी की नहीं जरूरत, उसे खाना चाहिए। ऐसे ही सब चीजें मेरे लिए अवेलेबल थी, बट जो नहीं मिल रहा था वो मन को सुकून नहीं मिल रहा था। और इतनी मैं थक चुकी थी कि एक दिन मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट किया। 8th फ्लोर पे खड़े होके मैंने कहा अब बच्चे घर वाले सब जाएं भाड़ में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप को खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि सुझाव कहीं नहीं है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा घुप, कोई शम्मा नहीं, कोई रोशनी नहीं, मैं कहाँ जाऊं? मन को एक पल भी सुकून नहीं, सारे तरीके आजमा लिए। तो पीछे से आवाज आती है, मैं आंखें बंद करके यूं जैसे ही गिरना चाहा, पीछे से आवाज आई, नहीं रुको, तुम्हारा ये पर्पस नहीं है। आज से तुम्हारी वो यात्रा शुरू होगी जिसके लिए तुम बनी हो। तो मैंने पीछे देखा, कोई भी नहीं था, और मैं पीछे उतर गई। फिर मैंने कहा ये हो सकता है बच्चे हो, मेरे हस्बैंड, किसी ने कुछ आवाज लगाई हो। बट वो आवाज ऐसी थी जो मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी। और उसी दिन रात को फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक मेडिटेशन का सेशन, उस पे लिखा हुआ था मेडिटेशन फॉर 21 days एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स लिखे हुए थे बाय मास्टर मनोज। मैंने कहा ये कौन सा है, क्या ये पागल लोग हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट 21 days, इतना कौन करता है? मैंने तो जिनसे भी दुआ करवाई, दम करवाया, सबने पैसे लिए मुझसे। ये कौन सा है जो फ्री में सब कुछ बांटता फिर रहा है? ये कौन है? उनके जो पोस्टर था उस पे, फ्लायर पे एक दाढ़ी वाले बाबा की तस्वीर बनी। मैंने कहा ये कौन आ गए इतने नेक नियत, दुनिया में भलाई फैलाने वाले? फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम मरीज भी ना देखे, तो ये कौन है? तो मैंने चलो ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं, क्या जाता है। एक दिन ज्वाइन किया, मुझे ऐसे लगा कि जैसे तपते सहरा में ना बारिश की बूंदें गिरे। एक राहत, एक सुकून, और मेरे अंदर से एक महक सी आने लगी कि मैं क्या हूं। जिंदगी में पहली बार, इवन कि मैं माँ भी बनी, मैं वाइफ भी बनी, मैं डॉक्टर भी बनी, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने डिग्रियां ली, पोजीशंस ली, इतने रिवॉर्ड्स मुझे मिले। वो सुकून, वो ठंडक मुझे नहीं मिली जो उस फर्स्ट टाइम आंख बंद करने से जो मुझे एहसास हुआ। फिर सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 21 डे कैसे गुजर गए मुझे पता नहीं चला। और मुझे लगा कि यस, यही तो वो है जिसको मैं ढूंढ रही थी। पति का प्यार भी वो सुख नहीं दे पाया जो लम्हों में, कुछ दिनों में ध्यान मुझे दे गया, मुझे पूर्ण कर गया। तो उस पिता माँ का धन्यवाद, मास्टर मनोज का धन्यवाद। फिर उस दिन के बाद कभी अनीता ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं क्या थी। मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे हम वेजिटेरियन नहीं थे, मैं नहीं थी। तो पितामा जी से मेरा 2 ही मर्तबा ऑनलाइन सेशन था जिसमें उनसे मेरी बात हुई। और जब फर्स्ट टाइम मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरी सिर्फ आंखों में देखा, जूम सेशन पे, और मुझे इन एंड आउट उन्होंने रीड कर लिया। और मैं रोती हुई आंखों से दुखड़े सुना रही हूँ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और वो स्माइल चेहरे पे रखे हुए कह रहे हैं दुनिया बदल गई बाबा। मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं, कौन सी दुनिया बदल गई? मैं तो बहुत, मतलब मैं तो खुद को खत्म करना चाहती हूँ। तो वो हंसे और बोला
मैं मास्टर मनोज का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी ग्रेट मास्टर उन्होंने मुझे दी है। मैंने कहा ये कह क्या रहे हैं, कौन सी ग्रेट मास्टर और क्या? मैं तो अपनी जिंदगी में उलझी हुई हूँ, मुझे तो रास्ता नहीं दिख रहा। ये कौन सी ग्रेट मास्टर है जो मेरे अंदर है, इन्होंने देख ली है? मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ये ज्योतिषी हैं क्या, ये फ्यूचर पढ़ सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा ये आपको खुद ही पता चलेगा। फिर सेकंड टाइम उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बाबा दुनिया झुक गई, दुनिया बदल गई तुम्हारे लिए। जैसा तुम चाहती हो वैसे ही दुनिया तुम्हारे लिए घटित हो चुकी है। बस महसूस करो, आंख बंद करो। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ चाहिए तो वो खुद डिसाइड करो। मैंने कहा सर वो तो मुझे ध्यान से मिला है। तो उन्होंने कहा फिर इसी ध्यान को आगे रखो। मुझे कहा आप डॉक्टर हो? मैंने कहा यस सर आई एम डॉक्टर। तो उन्होंने कहा एमबीबीएस क्या मतलब है? मैंने कहा सर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो उन्होंने कहा ठीक है अनीता, आज से तुम इसकी मीनिंग बदलो। मैंने कहा यस सर बोलिए। उन्होंने कहा बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज से तुम्हारी मीनिंग बदल गई। और उन्होंने कहा तुम जैसे मरीजों को देखती हो पैसे लेती हो। मैंने कहा यस सर, ऑपरेशन करती हूँ पैसे लेती हूँ, मगर ध्यान को सिखाने के लिए पैसे मत लेना। मैंने कहा यस सर। फिर हमारा आमना सामना नहीं हुआ और उन्होंने बॉडी वैकेट की। ऑन दैट डे मैं रो रही थी बैठी, जब मुझे सुनाई दिया मैं ध्यान में बैठ गई। मैंने कहा पितामह आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने तो शुरुआत अभी की, मैंने आपको फिजिकली देखा नहीं, आप पाकिस्तान आए नहीं, आपने पाकिस्तान को बदला नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? हमें ऐसे रास्ते पे सिर्फ बुला के बीच में छोड़ नहीं सकते आप। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा ही नहीं रहा, पहले तो मैं लिमिटेड था, अब मैं अनलिमिटेड हूँ, लिमिटलेस हूँ। और मैं हर पिरामिड मास्टर, पीएसएसएम मास्टर के अंदर मैं ही। तो तुम बताओ मैं हूं या नहीं हूं? दुख किस चीज का है तुम्हें? और पाकिस्तान के लिए मैंने तुम्हें चुना है ना, आप काम करो, मैं साथ हूं। उस दिन जो अनीता के अंदर एनर्जी उनकी बॉडी वैकेट होते हुए आई, वो एनर्जी लेकर आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। वरना मैं आंख बंद करती थी तो मुझे ऐसा लगता था 10 मिनट के बाद आंखें खोल लो, उलझन सी होती थी। मगर वो दिन और आज का दिन, ध्यान मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी सांसें हैं। मैं खाना छोड़ सकती हूँ, ध्यान नहीं। फिर धीरे धीरे पितामह मेरे साथ जुड़ते रहे हर दिन, जैसे एक छोटे बच्चे को माँ या बाप सहारा देते हैं। ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है। मैंने कहा पितामह मुझे कुछ नहीं पता, ये मेडिटेशन क्या है, मैंने सिर्फ 21 डेज किया है। इसमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, किस मास्टर के पास जाना है, लिटरली आई डोंट नो। उन्होंने कहा मैं हूं ना। मैंने कहा मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इतना इनजस्टिस क्यों है। उन्होंने कहा फुल मून की नाइट्स में ध्यान करो लंबे घंटे के लिए। मैंने कपल ऑफ आवर्स मैंने मेडिटेशन की। पितामह ने मुझे मेरे पास्ट कर्मा दिखाए। अब भी बोलोगी कि इन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मुझे दुख दिया है? मैंने कहा नहीं पितामह, उन्होंने मुझे एक जन्म दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा। उन्होंने कहा अब भी जानना चाहती हूँ? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर फौरन से ध्यान में बैठो और सबको माफ करो, लेट गो करो चीजों को, क्यों इतना गार्बेज पकड़ा है? मैंने कहा मैंने कौन सा गार्बेज पकड़ा है? उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे पीठ पे बहुत सारे पत्थर बंधे हैं। उन्होंने कहा ये नहीं छोड़ोगी तो ध्यान में आगे कैसे बढ़ोगी? इतना कुछ तुम लेके साथ घूम रही हो और पूछती हो कि मैं ध्यान में आगे कैसे बढ़ूं। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा नेम की चाह, फेम की चाह, लव फॉर चिकन मीट, ये क्या है? लव फॉर, अटैचमेंट फॉर हस्बैंड, अटैचमेंट फॉर किड्स, रिश्तों के लिए अटैचमेंट, ये क्या है? छोड़ोगी तो आगे बढ़ोगी ना। मैंने कहा मुझसे नहीं छूटेगा ये। उन्होंने कहा नहीं छूटेगा तो देखो कि यही चीजें जंजीरें बन के आपके हाथों पांव में जुड़ी हैं। जो मूव जितना होगी उतना तकलीफ, उतना ब्लीडिंग होगी तुमसे, छोड़ना तो पड़ेगा। मैंने कहा फिर छूटेगा कैसे? उन्होंने कहा केवल एक ही रास्ता है, गो विद इन, अपने ब्रेथ के साथ जुड़ो।
इतना ही नहीं, जब मैंने कहा कि यस मैं छोड़ना चाहती हूँ, बट मैं, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, मैं नहीं छोड़ सकती, घर में सब खाते, मैं नहीं छोड़ सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा काम मरीज देखना है, मैं मरीजों के थ्रू ही तुम्हें समझाऊंगा। मैंने कहा जी बता दीजिए फिर। एक दिन मैं एक पेशेंट के साथ बैठी थी, उसको बहुत सारे रीनल स्टोन थे, किडनी में स्टोन थे, मल्टीपल टाइम्स हो रहे थे, उसकी सर्जरी हो रही थी, और वो पेशेंट मुझे साथ ले गई। वहां मुझे आवाज आई पितामह की कि आंखें बंद करके इसके साथ बैठो। डे टाइम में मैं बैठ गई वहां पे, और उन्होंने दिखाया कि कैसे इस इंसान ने जिस तरीके से नॉन वेज को काटा है, पकाया है, खाया है, वही तकलीफ ये, उसी तकलीफ से ये तड़प रही है। क्या तुम ऐसे ही तड़पना चाहती हो? तुम्हारा फ्यूचर दिखाऊं? मैंने कहा ना बाबा, तौबा की मैंने, मैं अब नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। उन्होंने हर चीज मुझे प्रैक्टिकली समझाई है, किताबों के जरिए नहीं। अपने पांचों सेंसेस खुला रखने का बोला उन्होंने। इस तरीके से मैंने नॉनवेज को छोड़ा, मैं वेजिटेरियन बनी। फिर मैंने कहा कि ये रिश्तों में जो अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, ये तो लाजमी सी बात है। इस फिजिकल वर्ल्ड में तो बनती हैं चीजें ये। मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं वाइफ हूँ, एक्सपेक्टेशन तो बनती हैं। फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिता, मैंने कहा 7 डेज ध्यान करो, फिर मेरे पास आना, अपनी एनर्जी बढ़ाओ, फिर मेरे पास आना। मैंने कंटिन्यूस ध्यान किया, 2 to 3 आवर्स डेली। सात्विक भोजन स्टार्ट किया मैंने। फिर उन्होंने कहा कि देखो लाइफ, कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने देखा कि यही लोग त्रिशूल पकड़ के मुझे मार रहे हैं, कि वो सीढ़ी चढ़ो जो पितामह की तरफ जाती है। मैं नहीं चढ़ना चाह रही थी। मेरे अपने, मेरे रिश्ते, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा घर, मेरी जॉब, मगर उन्होंने ही मुझे त्रिशूल मारे कि जाओ जाओ। पितामह ने कहा कुछ समझी? कि नहीं। उन्होंने कहा यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज तुम ध्यान में हो, और ध्यान ही वो सीढ़ी है जिसके जरिए तुम असेंशन पाओगे। तो बी ग्रेटफुल फॉर देम। आज के बाद नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। ये 3 चीजें मैंने तब सीखी। धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ती रही। मैंने सोचा था मैं ऐसे, जो कैद है लम्हे दर्द के, मैं उनको जब छोड़ूंगी ना, मैं फील करूंगी कि मैंने कब छोड़ा है। मगर पितामह और मेडिटेशन, मुझे नहीं पता रेत कब सिरक गई हाथों से, पता नहीं चला। हर दिन खुली आंखों से वो मुझे गाइड करते हैं, कहते हैं अपने पांचों सेंसेस खुले रखो। तो मेडिटेशन, उन्होंने कहा कि अपना नियम बना। मैं जब भी पहले परेशान होती, मैं सबसे पहले ध्यान छोड़ देती थी कि मैं परेशान हूं, ध्यान मुझसे नहीं होगा। पितामह कहते थे आपने चाबी ही गुम कर दी तो ताला खुलेगा कैसे? ध्यान को पकड़ो। पितामह नहीं होता मुझसे ध्यान, जब मैं परेशान होती हूँ ध्यान में आंख मन लगता ही नहीं। उन्होंने कहा हर वो चीज जो अच्छी है उसके लिए मन नहीं करता, हर वो चीज जो दुखी करती है, जो अनहेल्दी है, ध्यान उसी तरफ भागता है। तो समझो इस चीज को। तो मैंने पूछा पितामह बताइए कैसे मुझे पता पड़े कि मैं ध्यान जो कर रही हूँ वो मेरे अंदर उतर रहा है, मैं चीजों को समझ रही हूँ। तो मैं बैठी थी, मेरे साइड से एक ट्रक गुजरा, स्पीड ब्रेकर से यूं होके नीचे। तो उस ट्रक में जो था वही छलक के नीचे गिरा। तो आवाज आई, पितामह कहते हैं पता चला? मैंने कहा नहीं। स्माइल किया और बोले जब सिचुएशन आए, जब चैलेंज आए, और तुम जैसे रिएक्ट करो, समझो तुम्हारा उतना ही ज्ञान है, अभी और लर्निंग की नीड है तुम्हें। क्योंकि पितामह को मैंने बोला मेरे लिए और कोई गाइड नहीं है सिवाय आपके, यहाँ पे सब कुछ इंडिया में रह गया, मैं यहाँ हूँ अकेली, तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर उन्होंने मुझसे पिरामिड बनवाए घर पे कि ये रखो, मुझे नहीं पता था पिरामिड क्या है। पिरामिड बनवाए, बोलो बहनों पानी पे रखो, बच्चों पे रखो। मैंने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जहां आप रहते हो, जिस वातावरण में, वहां पे हर कदम के नीचे जब तक पिरामिड नहीं होगा, मैं नहीं आ सकता।
पिता माँ ने कहा, ये बुक पढ़ो, ये करो, ऐसा करो, ध्यान ध्यान ध्यान। वो सिर्फ यही कहते हैं, हर लम्हा हर पल आंख बंद करो, मुख बंद करो, तीसरी आंख खोलो। मैंने कहा पितामह, ये तीसरी आंख कौन सी है? क्या वो भोलेनाथ की जो जला के भस्म कर देती है? उन्होंने कहा हाँ, ये वही आंख है जो जला के भस्म करती है तुम्हारी अज्ञानता को, तुम्हारे डार्कनेस को। मैंने कहा पितामह, फिर मेरी लाइफ इतनी इतनी बचपन से लेकर टिल टुडे, आपसे मिलने से पहले तक की, इतनी चैलेंजिंग क्यों थी? उन्होंने कहा ध्यान में बैठो, सब पता चल जाएगा। और मैं इस लालच में ध्यान को पकड़े रखी कि ये सब मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। जब मैं एंटर हुई थी, आई वॉज सेल्फिश, कि मेरी चैलेंजेस की जो भी जर्नी है वो मुझे समझ आ जाए, वो खत्म हो जाए, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, मैं पीसफुल हो जाऊं। मैं इस मोटिव के साथ ध्यान में एंटर हुई थी। तो मेरे जो भी सेल्फिशनेस के क्वेश्चंस थे, पितामह हंसते थे और उसका आंसर देते थे, ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो। और मुझे नहीं पता था कि ध्यान करते करते मैं कल कब सेल्फिश से सेल्फलेस बनूंगी, मुझे नहीं पता चला। मैं कहती थी पितामह, ये मिराकुलस थिंकिंग क्या है? वो गाड़ी का एग्जाम्पल देते थे, मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये गाड़ी का एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या है। वो हंसते थे, कहते थे तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा। उन्होंने कहा जब तुम सोच लो कि पूरे जगत में ज्ञान और ध्यान फैल जाए, तुम्हारे अंदर से, दिल से ना वो भावना निकलेगी, तब मिराकुलस थिंकिंग होगी। तो आज वो चीज मुझे समझ आ रही है, पितामह ने जो पहले लफ्ज बोले थे। तो मास्टर्स, ध्यान ने मेरी फिजिकल लाइफ को एक नया मोड़ दिया। मैंने अपने हस्बैंड को समझना स्टार्ट किया। जो आर्ग्यूमेंट में करती थी, मैंने उन चीजों को आंखें बंद करके रिपीट किया कि मैं क्या करती थी, मैंने गलतियां कहाँ पे की। और ये मुझे तब रियलाइज होता था जब मैं ध्यान में बैठने के बाद उठती थी, क्योंकि पानी जब शांत होता है ना, अक्स तभी दिखता है, वरना मुझे फील नहीं होता था कि कहाँ मैं गलत थी। मगर जब मैं ध्यान में बैठ के उठती थी, आंख बंद करके देखती थी कि मैंने गलती क्या की थी, कहाँ मैं इमोशंस में बह गई थी, कहाँ मैंने किसी को जज किया, कहाँ मैंने किसी की जिंदगी में इंटरफेरेंस किया, कहाँ मैंने कंप्लेंट्स की। धीरे धीरे जब भी मुझे कुछ होता, फिर मैं ध्यान में बैठना मैंने शुरू किया कि इसका सॉल्यूशन मुझे, पितामह कहते हैं चाबी गुम करोगी तो ताला कैसे खुलेगा। पितामह ने कहा अगर तुम समझती हो कि तुम जीरो हो गई हो हर चीज में, हीरो बनाने का फॉर्मूला मैं देता हूँ। ध्यान करो, आंख बंद करो। क्यों नहीं करते हो आंख बंद? फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि मैंने जो लेसन सीखना था वो क्या था। मैं कहाँ कहाँ एक्सेप्टेंस नहीं ला रही थी, कहाँ कहाँ चीजों को लेट गो नहीं कर रही थी, कहाँ कहाँ मैं चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करने के बजाय रेजिस्ट कर रही थी। जो मेरे मन में क्वेश्चन था, वाई मी, वो शांत हो गया। फिजिकल लाइफ के बाद सबसे पहले सुधार मेरे रिश्तों में आया। अब वही लोग हैं, वही सिचुएशंस हैं, मेरे सोचने का तरीका बदल गया। ध्यान ने मुझे, सबसे पहले ध्यान मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, मेरे हेल्थ इश्यूज उभर उभर के बाहर आने लगे। एकदम से मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हो गया? क्योंकि पितामह ने कहा कि जो चीजें हिडन है, जो कचरा, जैसे आप झाड़ू लगाते हो सोफे के नीचे, पैड के नीचे, तो कितना कचरा निकलता है, अदरवाइज हमें दिखता ही नहीं। मगर झाड़ू लगाते हैं, कैसे सब निकल के बाहर आता है। ध्यान में होगा, सब कुछ बाहर आएगा। डोंट वरी, रिलैक्स। मैंने देखा लोग धीरे धीरे मुझसे दूर होते चले गए, क्योंकि मेरा बोलना, बोलने का तरीका, बोलने का कंटेंट चेंज हो गया। तो लोग मुझसे दूर हो गए। उस आइसोलेशन को लेकर मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि सब मुझसे छूटते जा रहे हैं, ये क्या हो गया। जो हुजूम लगाए रखते थे मेरे इर्द गिर्द लोग, अब वही छोड़ के जा रहे हैं। फिर पितामह ने कहा तुम्हारी सोल फैमिली है ना, कोई बात नहीं, उनको ध्यान सिखाओ, वो तुमसे ऐसे जुड़ जाएंगे दोबारा।
अभी वो ध्यान नहीं कर रहे, तुम ध्यान कर रही हो। हाथ दो है, एक ऊपर है एक नीचे है। जैसे ही दोनों ध्यान करेंगे सब ऐसे हो जाएगा। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। हेल्थ इश्यूज मेरे सरफेस पे आने लगे। फिर पितामह ने कहा, पूछो अपने आप से कि ये क्यों आए हैं। तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम तो पैथोलॉजी पे जाती हो। किस वायरस, किस बैक्टीरिया, किस ऑटो इम्यूनिटी से ये सब कुछ हुआ, तो देखो ना क्यों हुआ है। अब भी यही करो ना, अप्लाई करो खुद पे। तब मैंने देखा कि मेरे ही सेल ऑटो इम्यूनिटी बन के मुझे क्यों खा रहे हैं। मेरे ही थॉट मेरे लिए ही बुरे क्यों हैं। जो मैं अंदर सोच रही हूँ वो बाहर क्यों मिरर होके आ रहा है। तो ध्यान ने मुझे इतना शांत किया कि मुझे दिखने लगा कि मेरे मन के मिरर में जो मैंने इमेज बना रखा है, लोग वही तो दे रहे हैं। मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑटो इम्यूनिटी जा क्यों नहीं रही। तमा कहते अभी भी सीखा नहीं है ना बेटा, लिप सर्विस तो दे रही हो तुम कि मैंने कर दिया कर दिया कर दिया। हाँ, अभी नहीं हुआ, अभी करो। फिर मैंने धीरे धीरे मेडिसिन जो मैं लेती थी, पितामह ने कहा नो डॉक्टर नो मेडिसिन, अपने डॉक्टर खुद बनिए। मैंने मेडिसिन छोड़ दी। सबने मुझे बहुत अपोज किया, ये क्या कर रही हो, पागल हो क्या। थायराइड का इशू है तुम्हें, तुम मेडिसिन छोड़ रही हो, फिर कैसे होगा। इतना वेट लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया। बट मैंने पितामह पे और अपनी मेडिटेशन पे भरोसा रखा। स्लोली, ऑब्वियसली इट इज टाइम टेकिंग, टाइम लगा। धीरे धीरे मेरे थायराइड के हार्मोन्स नॉर्मल की तरफ आने लगे। जो पेल्पिटेशन, धक 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 दिल होता था जिसके लिए मेडिसिन लेती थी मैं, धीरे धीरे शांत होने लगी। जितना मैंने ध्यान को बढ़ाया उतने ही मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे वो धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। मेंटल जो हमारा माइंड है ना, टफ टफ थॉट्स, ये सारा दिन चलता है। पितामह ने कहा अपने चार तरफ चार किस्म की थिंकिंग को सोचो। मैं ध्यान में बैठी, मैंने कहा मैं अभी क्या सोच रही हूँ। तो थॉट ऐसे गायब हो जाए जैसे थे ही नहीं। मैंने कहा मैं थॉट को पकड़ूं तो कैसे पकड़ूं, ये क्या हो रहा है। फिर सांसों पे आ जाओ। सांसों पे आऊं तो थॉट खत्म हो जाए, थॉट पे आऊं तो सांसों पे ध्यान मेरा खत्म हो जाए। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे और प्रैक्टिस को मैंने बढ़ाया और प्रैक्टिस को बढ़ाया। तब पता चला कि अभी तो मैं पास्ट की बात सोच रही हूँ, इतना नेगेटिव सोच रही हूँ मैं, हद है। तो फिर तो मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं बाहर रेडिएट कर रही हूँ। इवन दोस्तों, ध्यान ने ना सिर्फ मेरा बैलेंस लाया फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में, बट मेरे जो साथ लोग हैं, मेरी सोल कॉन्ट्रैक्ट हमने बहुत सुना है, जी। मगर तब तक भरोसा नहीं आता बीइंग अ डॉक्टर जब तक मैं खुद ना देखूं। बड़ी बुरी आदत है मेरी ये, या यू कैन से अच्छी आदत है मेरी। ध्यान में बैठे मैंने देखना है कि इसके साथ मेरा क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं क्यों आई हूं इसके साथ। जैसे मेरा बेटा थोड़ी थोड़ी बात पे टणी 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 लगी रही। मैंने कहा ये क्या है अनीता, कुछ तो है। बैठो ध्यान में। क्योंकि पितामह ने कहा चाबी गुम करोगी तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। मैं चाबी को पकड़ के बैठ गई। देखा, ये तो मेरा पास्ट कर्मा है। हमने तो बहुत एक दूसरे के साथ टर्निटिंग किया हुआ है। उस दिन के बाद मैंने कभी अपने बच्चे के लिए नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस किया कि वो क्या मेरे साथ कर रहा है। जस्ट एक्सेप्ट। मैंने कहा पितामह फिर मैं कैसे कैसे मैं सारी चीजों को हैंडल करूं। उन्होंने कहा माता क्या रखती है अपने पास, वेपन कौन सा है। मैंने कहा त्रिशूल है। कहना बना लो ना मेरा त्रिशूल। मैंने कहा क्या। उन्होंने कहा त्रिशूल का जो एक बड़ा सा पीछे डंडा होता है वो है तुम्हारी ब्रेथ। तीन, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड उसके डंडे। ये वेपन जिसके पास है वो किसी का भी किसी भी शत्रु को मार सकता है। शत्रु क्या है, तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग। ये चारों चीजें जब अप्लाई करोगे कुछ रहेगा नहीं तुम्हारे पास। तो पितामह ने जो हमें रास्ता दिखाया है, एक गोल्डन पाथ,
बिलीव मी, उसने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री पे बदला है। और वही वाइब्रेशन धीरे 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 फैल रही है। मेरे बच्चे, मैंने उनको सिर्फ 1 दिन कहा था ध्यान कीजिए, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा हीरे को जरूरत नहीं कि वो अपनी शाइन को फैलाए, खुद ही लोग देखेंगे कि हीरा हीरा है। ध्यान की खुशबू खुद ही फैलेगी, वो वाइब्रेशन खुद ही लोग फील करेंगे, आएंगे, खुद ही आएंगे। आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। पितामह जैसे लोगों के घर चल के गए थे, क्या उन्होंने दिया है, हमने वही देना है। तो उनकी जो लाइफ जर्नी है, मैं रिपीटेडली उनको देखती हूँ। कैसे शुरू शुरू में मैं कहती थी ये कैसे पिता हैं जो उन्होंने 2 बेटियां और वाइफ को छोड़ दिया। मगर तब समझ आया कि वो कहते हैं मैंने जो पर्पस लेके आया मैंने वो करना है। डिटैचमेंट के साथ अटैचमेंट, अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट, मैंने वहां से सीखा कि संसार में रह के कैसे आपने सब कुछ चीजों को हैंडल करना है। शुरू शुरू में मैंने सोचा था कि मैं अपने सारे रिश्ते विश्ते सब छोड़ के जैसे सन्यासी बनते हैं सब वैसा कर दूंगी। मगर पितामह का एक मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा छोड़ना कुछ भी नहीं, इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के साथ रह के सीखना है, वरना अकेले में तो कुछ कंट्रास्ट तो फील ही नहीं करोगे, आप क्या सीखोगे। सिर्फ ध्यान करते रहोगे, वो सीखना नहीं है, वो वन साइडेड सीखना है जो कभी काम नहीं आता। कंट्रास्ट में रहो, सीखो, तभी तो पता पड़ेगा कि कितना अंदर गया है। तो दोस्तों ध्यान के बगैर कभी ज्ञान नहीं उतरता, कभी नहीं। मैंने बुक्स बहुत पहले भी बहुत पढ़ी थी, मेरे अंदर कुछ नहीं गया। मैंने गीता जी मोर देन 21 टाइम्स रट लिया है, उनके सारे श्लोक सब कुछ, अंदर कुछ नहीं उतरा। शिव पुराण ऐसे मैं पढ़ती थी जैसे रट्टू तोता हो, अंदर मेरे कुछ नहीं गया। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा सब मुझे फिंगर टिप्स पे याद थे। ज्ञान कुछ नहीं उतरा। पितामह के अल्फाज के ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। क्या फायदा मेरे इतने रट्टू तोते बनने का। मगर वो उतर कब रहा है, जब मेरी आंख बंद हो रही है, मैं ध्यान में उतर रही। उससे पहले कभी कुछ समझ नहीं आया। अब पता चला कि शिवलिंग पे दूध क्यों डालते हैं, अपनी आत्मा को प्योरिटी का ही खाना दिया जाता है। ध्यान ने सिखाया मुझे, कितना ओपन कर देता है ध्यान में। फूल क्यों चढ़ाते हैं, फ्रेग्रेंस हमारे थॉट्स की, हर चीज एक नई मीनिंग लेके आ गई मेरे लिए। ध्यान वो गोल्डन पाथ है दोस्तों, जिसके बगैर हमारी मुक्ति कभी होनी नहीं है। कुछ समझ ही नहीं आएगा कि अंधकार में हो क्या रहा है। बहुत भटकी मैं अंधकार में मेरे दोस्तों। मगर मैं धन्यवाद पितामह का, मास्टर मनोज का और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का जिन पे रह के मैंने सीखा, सिखाया और अभी भी सीख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी जिंदगी का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अनीता कुछ भी नहीं थी दोस्तों, अज्ञानता का भंडार थी। उस भंडार को, उस कोयले को हीरे में कन्वर्ट किया है ध्यान ने, जो ध्यान पितामह ने हमें दिया है। उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक थैंक यू सो मच मैम। यू मास्टर्स, अपनी खिड़कियाँ खोलिए और क्वेश्चन आंसर्स कोई भी या कुछ भी, कुछ सबने जैसे मेरे मन में आ रहा है तो जैसे आप गायनेकोलॉजिस्ट हो मैम, है ना, तो यस यस, तो ध्यान का तो जैसे मैं भी तो हमारा तो जैसे आपको उन्होंने बताया एमबीबीएस का मीनिंग, है ना, बहुत अच्छा। तो जब हम एक टीचर हो गए, एक डॉक्टर्स हो गए, तो हमारा फील्ड भी बहुत वाइड हो जाता है और वहाँ से हम इस चीज़ का बहुत अच्छे से लोगों को जोड़ लेते हैं। तो जैसे पिरामिड्स का आपने बताया कि बहुत सारे पिरामिड्स बनवाए या ऐसे,
क्योंकि जब आपकी सर्च कर रही थी तो तब मुझे वो भी मिला, बलराज सर के थ्रू पीएसएसएम पाकिस्तान का भी, पीएमसी पाकिस्तान के लिंक्स भी, वीडियोस मैं देखती रहती हूँ। तो मतलब ध्यान से रिलेटेड, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना कि जहाँ आप जा नहीं सकते वहाँ के बारे में जानना, तो ध्यान का जैसे है कि आप क्लिनिक में या कैसे या पेशेंट्स के साथ उन चीज़ों का ऑनलाइन तो है आपका, मैंने बहुत जगह देखा है ऑनलाइन, तो जहाँ पे भी इनविटेशन होती है डॉक्टर अनीता होते हैं, तो पीएसएसएम फरीदाबाद पे भी तभी देखा था मैंने। तो उसका मतलब जैसे हमें होता है कि ऑफलाइन वर्कशॉप्स लगा ली या ऐसे, ऐसे में वहाँ आपकी वो क्या एक्टिविटीज रहती हैं? मैम, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, हम्म। मैं उनको किसी न किसी एंगल से जोड़ देती हूँ ध्यान से। वाह। कुछ भी हो, उसके साथ लिंक मिला देती हूँ कि ये जी। जो प्रॉब्लम है ये ऐसे जाएगा। जी। अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि क्या जाता है आंख बंद करने में। हाँ। बस आप इतना ही कीजिए, फिर देखिएगा ये मेरी मेडिसिन और ये ध्यान दोनों साथ रखिएगा। आप विद इन 7 डेज खुद फील करेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यस। तो रेगुलर ऑनलाइन एक्टिविटीज तो चलती हैं है ना वहाँ पे? यस। वो तो मेडिटेशन का भी है। मास्टर्स किसी का भी, कोई इंद्रेश सर ज्वाइन हुए हुए हैं गुजरात से। सर, जो जो भी मास्टर्स कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग या कुछ आप बात करना चाहते हो, नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। यस। यस। यस सर। गीता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। भारत भूमि पे आपका प्रकाश डाल रही हैं। और अभी तक तो आप यहाँ तक ही पहुंचे हो, डॉक्टर गुरपिंदर तक। आगे भी बढ़े, गुजरात तक थोड़े लंबे हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यस, पहुंच गई, समझिए पहुंच गई। थैंक यू मैम। कर देंगे थैंक यू बंदोबस्त सो हम। मच। मैं बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। ओके, पक्का। पक्का। चलिए। यस। थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू। थैंक यू पितामह। इतने प्यारे मास्टर्स जो हमें और आगे ले जाने के लिए तैयार है, उनसे मिलाने के लिए धन्यवाद। जी। तो श्वेता जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद कि जिन्होंने मतलब मैं और श्वेता आज यही बात कर रहे थे कि जब उन्होंने बोला कि मैम डॉक्टर अनीता, मैंने कहा वाह, आपने तो मुझे ये न्यू ईयर का भी गिफ्ट दे दिया, पुराने साल का भी जो वेट कर रही थी। तो आप देखिए। और उस समय एक्चुअली मेरे साथ अभी पहले थोड़ी देर पहले ज्वाइन भी थे, मेरे फ्रेंड थे जयपुर से, वहाँ उनको पाकिस्तान में कोई चाहिए था कि मेडिटेशन करवा सके। उस बच्ची से मुझे मिलवाया, मैंने कहा देखो मेरे लिए यहाँ से मुश्किल है, मैं आपको वहीं हल ढूंढ के दूंगी। तो तब फिर जब पीएसएसएम फरीदाबाद में देखा और ऐसे करके जब आया, तो अब हमें रास्ता मिल गया है आपके थ्रू के, अगर वहां से किसी की कॉल आती है जो हम ये नहीं फील होगा कि यस मैं वहां, उस किसी ने पूछा हमें, हम हेल्प नहीं कर पाए। तो थैंक यू टू द यूनिवर्स। और सही बात है, पितामा का तो उन्होंने जैसे हद सरहद वो है ना कि सब खत्म कर दिया, खत्म कर दिया ध्यान के माध्यम से। और यहाँ पे मैं थैंक्स कोविड का भी बोलूंगी कि अगर यस, कोविड ऑफ में कोर्स। जूम ना आता, यस। हम मिलते ही नहीं, अपने मिलते अपने ही नहीं। अपने अपने खोल में सब एग्जैक्टली। बैठे थे। यस। एग्जैक्टली। पता नहीं होता कि पितामह कौन है। या और अब देखिए कि हम कहाँ कहाँ से, इंद्रेश जी अहमदाबाद से हैं, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई बॉम्बे से, सब लोग कहीं कहाँ से ज्वाइन हुए हुए हैं। और यस। गुजरात में ये लोग अभी ध्यान महायज्ञ भी कर रहे हैं पीएमसी गुजरात के साथ मिलके यस। जनवरी के एंड में। तो यस मैम, मंजीत जी। कोविड नहीं मैम, जूम का भी हमें थैंक यू करना पड़ेगा जिन्होंने जोड़ा है। यस। अब यस, बिल्कुल। इतना प्रचलित सही पहले कह रहे नहीं हैं था। आप। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस। नहीं तो कहाँ से टिकट वीजा और वो हाँ 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 हाँ। अपना पॉसिबल नहीं।
पासपोर्ट उन सब चीजों की जरूरत नहीं। और मेरे जैसी जो गली में भी कभी नहीं निकलती थी अपनी लाइफ जर्नी में, तो मुझे वो राजकुमारी जैसे बैठे बैठे ना किले में कैद राजकुमारी कब ग्रहों नक्षत्रों से जुड़ जाती है, तो ये जूम के माध्यम से मैं सबसे जुड़ने लग गई। यस, यस श्वेता जी। मंजीत जी आपका हाँ हैंड जी, रेस हाँ था। जी, हाँ जी। जी जी। डॉक्टर अनीता जी, बहुत ही खुशी हुई आपकी लाइफ जर्नी सुनकर, बहुत थैंक यू। इंस्पायरिंग, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच वो शेयर करने के लिए। मुझे सिर्फ थैंक यू ये सो मच। आप थैंक यू, आपसे ये पूछना था कि आपके जैसे पत्री जी ने आपके साथ जो ये संबंध रखा, वो किस तरह आपसे कम्युनिकेट करते थे? उन्होंने करते। बॉडी अपनी छोड़ दी थी ना जब, उसके बाद यस, भी आपके साथ? हाँ। यस, हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट ही बात से हुआ है और स्टिल है। वंडरफुल। आप कितने यस, खुशकिस्मत हो, आपकी बहुत हम कमाई सब, है जो आपने ये हम चीज सब को है। यस, थैंक यू ये फॉर सभी, शेयरिंग। ये जो डॉक्टर बात कर रही हैं जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म चूज किया, ये क्या है? उन्हीं के अंदर का पितामह है जो हम सब से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी लकी हैं, कोई एक नहीं। जो भी चुना गया है, जो भी आंख बंद करना जानता है, वो सब लकी है। जी जी पितामह हम सबके साथ हैं। जैसे ही जी। सांस से जुड़े, समझो उनसे जुड़ गए, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मंजीत, थैंक यू वेरी मच। श्वेता जी, धन्यवाद आपका अगेन एंड अगेन। थैंक यू डॉक्टर अनीता जी, यहाँ पे आने के लिए और अपनी शेयरिंग करने के लिए। एक सेकंड के लिए भी अ, हम मतलब कि मैं इधर से उधर नहीं हुई, और कॉन्टिन्यूसली आपका हम ऐसे सुन रहे थे कि जैसे अब भी आपने सुनाना शुरू किया, और इतना कनेक्टिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी जर्नी है और सोल फैमिली का हम सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। पहले भी सुना है बट इतने डिटेल से आज पहली बार ही सुना है आपने। थैंक यू। और थैंक यू डॉक्टर गुरपिंदर कौर, मुझे इसका माध्यम चूज करने के लिए। अगर मैम ना बोलते तो शायद इसका आपको हम सुन नहीं पाते इस तरीके से। तो मैं यूनिवर्स का और डॉक्टर गुरपिंदर कौर को थैंक यू करती हूँ कि मुझे आज उन्होंने माध्यम बनाया आपको सुनने के। थैंक यू। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और ये तो सिर्फ सुपरफिशियल मैंने बताया है, मोटी मोटी बातें जो है वो बताई हैं। बाकी इसकी जितनी गहराई में हम जाते हैं ना, पितामह उतना डिटेल में हमें लेकर जाते हैं जितना आप जानना चाहते हो। एक एक चीज को बारीकी से बताते हैं, जैसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना। अगर हम वैसा भी करते हैं कि मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है, बहुत कुछ के, जैसे हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं कि पितामह, मैंने सुना है, मुझे लोग कहते हैं कि जहाँ पे शिव की मूर्ति रखी जाती है वहां पे शिवलिंग नहीं रखते, तो मुझे बताइए। मैं उनको ऐसे, जैसे वो सोल है या क्या, मैंने कभी भी इस तरीके से उनसे बात नहीं की। बस मेरे पितामह है, मैंने उनसे ऐसे बात करनी, पितामह बस मुझे बताइए, मुझे नहीं पता, मुझे बताइए। हर चीज ऐसे ही वो कहते हैं, मुझसे क्वेश्चन करो मैं बताऊंगा तुम्हें, आगे बढ़ो। जो भी चीज तुम्हें समझ ना आए पूछो, मैं बताऊंगा, आगे बढ़ो। ध्यान, एबीसी जो सीखिए बताओ, सबको बताओ। तो मैंने पितामह से पूछा, पितामह ये मूर्ति लुंग इनका क्या क्या है, क्यों लोग ऐसा मुझे कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जो दिखती है, वो है मूर्त। जब इमोशन के समंदर में हम डूबते हैं, डूबने के बाद जब ध्यान मिलता है, नया जन्म लेके शिवलिंग की तरह ऊपर आते हैं, वो हमारी आत्मा होती है, जिसको हम पहचानते हैं। हम कहते हैं ना, हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। आत्मा क्या? जो फिजिकल बॉडी और हमारे इमोशन से ऊपर, वो है शिवलिंग। शिवलिंग हमारी आत्मा है। आत्मा, आत्मा का खाना क्या है? हम शिवलिंग पे क्या चढ़ाते हैं? फूल, जल, दूध। क्या है ये? दूध मीन्स प्योरिटी। प्योरिटी ऑफ व्हाट? शुद्धता। हमारे ख्यालों में, हमारी सोचों में। गंगा जल, गंगा जल क्या? इमोशन से पाक पानी।
इमोशंसलेस, खुशबू हमारी अच्छी नियति की। तो हर चीज का मीनिंग ऐसे ही बताया है उन्होंने। मैंने हर चीज किसी किताब से नहीं, बल्कि उनसे डायरेक्ट पूछी, उसका आंसर मिला है। मेरी लाइफ की जर्नी क्या है, कैसे शुरू हुई है, कैसे जाना है, क्या करना है, आगे क्या करना है, पीछे क्या था, अभी क्या कर रही हूँ। वो कब होगा? जब आप ध्यान में बैठोगे, उनके साथ आपका जोड़ होगा, तभी। बिना ध्यान के कुछ नहीं है। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। अगर मैं ध्यान में ना आती तो मेरा ये कनेक्शन बनता ही कहाँ? तो हर चीज की शुरुआत बेस से होती है। हमारा बेस क्या है? हमारी सांसें, है ना। सांस आती है, बच्चा बाहर निकलते ही सांस लेता है, जिंदगी शुरू होती है, और जाने से सबसे पहले सांस चली जाती है। तो इसी के साथ आना और जाना, उसके बीच की जिंदगी को हमने फील करना है। तो भली भांति मुझे ये सिखाया है पितामह ने, मेरे सांसों ने, कि कैसे गहराई में उतरना है डेली बेसिस पे। दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, इतने शायद मुझे भूल भी गए हो। डेली बेसिस पे मुझे लेसन मिलते हैं, डेली बेसिस पे। मगर पितामह ने बोला अपने पांचों सेंसेस खुले रखो, दुनिया पूरी तुम्हारे लिए लेसन है। नजर बदलो, नजारे बदलेंगे। वो सोच रखो, तुम्हें हर चीज समझ आएगी। मगर वो कब आएगी? जब उबलते हुए इमोशंस को शांत करेंगे ध्यान में बैठ के। उबलते हुए पानी का गैस बंद करेंगे ना, जब वो ठंडा होगा, शांत होगा, तभी अक्स दिखेगा कि हो क्या रहा है मेरे अंदर। यस। यस, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। और किसी की अगर कोई शेयरिंग हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर ध्यान में चलेंगे हम। तो मैम, पहले तो आपकी वेट में हम लोग ध्यान कर रहे थे तो वो अच्छा। होता है ना, इंतजार है। नहीं तो फॉर्मेट यही है कि गेस्ट अच्छा। एक्सपीरियंस के बाद हम उन्हीं की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। कुछ देर आप जितने मिनट ध्यान करवा सको, तो वो बिल्कुल। आप बता दीजिए कितनी देर। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ, ध्यान में नहीं बिठाइए मैम, आप। तो मैं वो, मैं म्यूजिक नहीं शेयर करती। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो चलिए बैठ जाइए दोस्तों ध्यान में। या सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। पानी पीना है तो अवश्य पी लीजिए। चश्मा पहना है तो उतार लीजिए। अपनी प्यारी दो आंखों को बंद कीजिए। हाथों को आपस में क्रॉस करके गोद में रखें। टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें। बिल्कुल शांत होके सुखासन में बैठ जाइए मेरे दोस्तों। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। वंस मोर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। मन के मचलते जज्बातों को, विचारों को शांत करते हुए पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल, नेचुरल सांसों पे रखिए मेरे दोस्तों। ना कोई सोच, ना विचार, ना कोई मंत्र, ना तंत्र, ना दुरूद। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, एकदम शांत। सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक
एक गहरी नजर खुद पे डालिए मेरे दोस्तों। अपनी बॉडी को देखिए। हमेशा हमारी नजर बाहर रही है दूसरों पे। आज एक प्यार भरी नजर खुद पे डालिए मेरे दोस्तों। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आती हुई सांस कहाँ से अंदर आ रही है, कहाँ तक जा रही है, महसूस कीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच का जो पॉज है, वही खजाने की चाबी है मेरे दोस्तों। पूरा ध्यान सांसों पे। आने और जाने के बीच का जो गैप है उसको महसूस कीजिए। अपनी चेतना को बढ़ाते हुए, एक्सपेंड करते हुए अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाइए मेरे दोस्तों। अपने सर के ऊपर एस्ट्रली क्रिस्टलाइन डायमंड पिरामिड को महसूस कीजिए। उसकी एनर्जी से जुड़ जाइए मेरे दोस्तों। हम सब हाथों में हाथ लिए अपनी एनर्जी को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे, महसूस कीजिए। अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए हम इनवाइट करते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह बद्री जी के कॉन्शियसनेस को की चेतना से अपनी चेतना को जोड़ते हैं। महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। पूरा ध्यान सांसों पे। अपने पूरे जिस्म को ढीला छोड़ दीजिए मेरे दोस्तों। पूरा ध्यान अपने हार्ट एरिया पे रखिए, हार्ट चक्र पे। अपनी धड़कनों को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। एनर्जी भरते हुए इसके अंदर हर सांस के साथ और एक्सपेंड कीजिए अपने हार्ट चक्र को। अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्र पे रखते हुए धड़कनों को महसूस करते हुए प्रेम को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों, जो पितामह का हमारे लिए महसूस कीजिए। पूरा ध्यान सांसों में। उस प्रेम को अपने मन तन में भरते हुए
मेरे साथ बोल दीजिए मेरे दोस्तों, मैं प्रेम हूं। आई एम लव। ये लफ्ज नहीं दोस्तों, ये वो भावना है जो बताती है कि वी आर लव बीइंग, वी आर लाइट बीइंग। प्रेम, प्रेम से ही स्थापन किया है इस पूरी कायनात को ब्रह्मा ने। हर हर चीज की रचना प्रेम से की गई है। वो प्रेम महसूस कीजिए। मैं प्रेम हूं। आई एम लव। आई एम लाइट। आई एम जॉय। आई एम हैप्पीनेस। अपने कण कण में इस प्रेम को भर जाने दीजिए मेरे दोस्तों। प्रेम बनेंगे तो ही प्रेम देंगे। जो देंगे वही मिलेगा मेरे दोस्त। ध्यान सांसों पे। धन्यवाद इस प्रेम को जो मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। इस प्रेम की भावना का, फीलिंग का धन्यवाद। धन्यवाद पिता माँ का, धन्यवाद। धन्यवाद उस माता पिता का जिन्होंने मुझे ये फिजिकल बॉडी दी, कि मैंने अर्थ प्लेनेट पे आके अपने लाइफ लेसन को सीखा, ध्यान को एक्सपीरियंस किया। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अपने बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, उनके प्रेम का, केयर का। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सभी टीचर्स का, चाहे वो टीचर्स स्कूल के हो या लाइफ लेसन सिखाने के लिए हो। धन्यवाद सभी चैलेंजेस का। जो लोग, जो सिचुएशन, जो थॉट्स मेरे लिए चैलेंज बनकर आए, उनका धन्यवाद। वो न होते तो मैं ध्यान में ना आती। धन्यवाद उन सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद पितामह का, धन्यवाद मास्टर मनोज का, धन्यवाद हर पिरामिड मास्टर का, धन्यवाद। धन्यवाद मेरी इस आती और जाती सांस का, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं। धन्यवाद मेरे पांचों सेंसेस का। धन्यवाद बॉडी के एक एक अंग का, जो परफेक्टली बिना कंप्लेन किए काम कर रहा है, बिना सैलरी लिए, बिना ऑफ लिए। धन्यवाद उनका, धन्यवाद।
मैं अपने आप को धन्यवाद कहती हूँ। इस भावना को दिल में भरते हुए मेरे दोस्तों मेरे साथ बोल दीजिए, मैं खुद को और खुद से जुड़ी हर आत्मा को आज माफ करती हूँ, उनसे माफी चाहती हूँ। मैंने अपने वचन, वाणी, विचार से नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली जो तकलीफ, जो पीड़ा आपको दी है, वो पीड़ा मैं महसूस आज कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। और मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, चाहता हूँ। मैंने जो किया ज्ञानता में किया, मगर मैं आज ध्यान में हूँ, ज्ञान में। मैं क्षमा चाहती हूँ हर जीव जंतु से, हर पक्षी प्राणी से मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं सबको प्रेम भेजती हूँ, अच्छी सोच भेजती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। प्रेम जो पालना करता है, प्रेम जो सुकून देता है, प्रेम जो पूर्ण करता है, प्रेम जो मुक्ति देता है, प्रेम जो सबके दिलों को जोड़ता है, मैं वही प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। महसूस कीजिए मेरे दोस्तों, ये प्रेम आपके दिल से, पूरी बॉडी से निकल कर पूरे आपके घर, जिस रूम में आप बैठे हैं, फैल रहा है। ये गोल्डन लाइट की तरह आपके पूरे घर को रोशन कर रहा है। एक एक फैमिली मेंबर को प्रेम भेज दीजिए मेरे दोस्त। आपके गली मोहल्ले, शहर में, सिटी टाउन में, पूरे प्रोविंस में इस प्रेम को भेज दीजिए। मैं भेजती हूँ ये प्रेम सभी स्कूल्स, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, जेल, अनाथ आश्रम, सभी पब्लिक प्लेसेस पे मैं इस प्रेम को भेजती हूँ, इस वननेस को भेजती हूँ। पूरी कंट्री में, पूरी कायनात में, पूरी धरती माँ पे मैं ये प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं सबको प्रेम भेजती हूँ। मैं पूरी कायनात में ये प्रेम भेजती हूँ। ये प्रेम जो हर सरहद से पार, मजहब के भेदभाव से परे सबके दिलों में उतर रहा है। सबकी जिंदगियों में ज्ञान और ध्यान उतर रहा है। सभी शाकाहारिक बन रहे, ये पिरामिड जगत बन रहा है। मैं ये सोच भेजती हूँ, तथास्तु। इस प्रेम को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों, अपने हर एक जर्रे में। इस प्रेम को अपने अंदर समा जाने दीजिए मेरे दोस्त। एकदम शांत। I am peaceful. I am healthy. I am love.
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस धन्यवाद के भाव में, इस प्रेम के भाव में खुद को बह जाने दीजिए मेरे दोस्तों। इस लम्हे में जी लीजिए मेरे दोस्तों। शांति। इस गहरी शांति को महसूस करते हुए धीरे धीरे इस भौतिक शरीर में वापस आइए मेरे दोस्तों। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको महसूस कीजिए। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। अपना समय लेते हुए हथेलियों के अंदर आंखों को खोलिए मेरे दोस्तों। आहिस्ता से ओपन कीजिए, पूरे शरीर को प्रेम भेजते हुए। सभी मास्टर्स का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ध्यान का धन्यवाद, पितामह का धन्यवाद। और जैसे हम करते हैं कि जिस सभी ने ध्यान किया, ध्यान के लिए एक क्लैपिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सारे भाई, थैंक यू। थैंक यू सुरजीत मैम। एंड वेलकम डॉक्टर संतोष। हमारे साथ डॉक्टर संतोष हैं, डॉक्टर अनीता, शी इज़ फ्रॉम शिकागो, पीएमसी ध्यान नेपाल के एडमिन हैं वो भी। और इंद्रेश जी जो हमारे सारे ये पीएमसी गुजरात, गुजराती एंड वडोदरा, ये तो यस संतोष जी। थैंक यू सो मच गुरपिंदर जी, मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और आई एम वेरी सॉरी बिकॉज आई कुडंट ज्वाइन इन टाइम, बिकॉज मेरा सेशन आज 1 घंटा लेट खत्म हुआ। आशा शर्मा जी का था जी तो बस अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई और फोन खोलते ही आपका देखा ना जी, उसमें लिंक, इमीडिएटली आई ज्वाइन। यस बस 10 मिनट पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। यस। तो मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार डॉक्टर अनीता जी, आत्मवंदन आपको। एंड अहमदाबाद से हमारे मास्टर आए हुए हैं, बहुत बहुत आत्मवंदन करती हूँ मैं आपको। बहुत खुशी होती है नए मास्टर से मिलके। और माध्यम बनी देखिए हमारी डॉक्टर गुरपिंदर जी, तो जितना मैंने सुना आनंद आ गया। मैं फिर से चाय आंख बंद करके ही पी रही थी और आपके साथ कनेक्ट हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो लव यू मच। जी, लव यू ऑल, सभी को मेरा लव आत्मवंदन। यू माँ, लव यू माँ। यस डॉक्टर अनीता। अभी डॉक्टर संतोष तो जैसे शिकागो में रहते हैं, पीछे एक दिन बात हो रही थी तो उनकी कोई पेशेंट थी पाकिस्तान से, तो बात चल रही थी ऐसी। तो फिर जब भी होता है, क्योंकि ढूंढ रही थी आपको मैं कहीं ना कहीं, जैसे वो नाम आता था तो आप क्लिक जी। होते थे। और आज देखिए सभी मास्टर्स कनेक्ट हो गए हैं। सो और मजे की बात देखिए, जैसे ही मैंने आपका फ्लायर देखा तो मैंने अपने ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे, चेहरा देखा जब मैंने कहा आज कौन आ रहा है, मैंने कहा ये तो बड़ा फैमिलियर लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको 1-2 ग्रुप में और देखा हुआ है पीएमसी के। यस तो मुझे लगा कि अरे, फिर मैंने अपने ग्लासेस उठाए, मैंने नाम पढ़ा, अरे वाह, मैंने कहा ये यूनिवर्स का मैसेज था मुझे कि ज्वाइन करो। थैंक यू, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू सेम हियर। थैंक यू गोविंदर जी। थैंक यू मास्टर्स। इसी तरह मिलते रहेंगे। देखिए ध्यानियों को वही है ना, एस्ट्रल ट्रैवल करना हमने सीख लिया। जूम ने हमें सिखा दिया कि घर बैठे आप फिजिकली भी कहीं भी पहुंच सकते हो। तो अभी तो ये मौका है, तभी 3D अर्थ जो शिफ्ट हो रही है असेंशन का, तो अभी मौका है। क्या बोलते हैं, सरहदें, हदें सब अभी तो सब पार सब है। विलीन हो जानी है, सब डिसॉल्व हो जानी है। पार है। सही है। हो जी गई। जी
हो गई हो Yes. चुकी हैं जी। Yes. हो चुकी वो आज उन्होंने भी 2025 की डायरी को क्लोज कराया था और Okay. 2026 को ओपन करा था। तो Okay. उसके अंदर भी उनके 3 ही थे, फॉरगिवनेस, साइलेंस एंड ग्रेटिट्यूड। Gratitude. फिर संकल्प जो जैसे पत्री जी कराते जी, थे, जी, बीज जी, डलवाया। जी, जी जी, तो काफी हमारे तो सभी मास्टर्स जो है हम सबसे सीखते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं, जी, तो बड़ा आनंद आता है। तो जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू मास्टर्स, थैंक यू सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगेन डॉक्टर अनीता, लॉट्स ऑफ थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और जैसे पत्री जी ने बोला था, ध्यान की जय हो, ज्ञान की जय हो। तो आगे के नए साल में नई मुलाकातें और नए रास्ते खुलते जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से थैंक हैप्पी यू। न्यू ईयर। थैंक यू। हम भी बना रहे हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू जी, बाय ग्रेटिट्यूड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू जी, आने थैंक यू, वाले अनीता जी और लाने वाले गुरपिंदर जी का धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक जी यू। गुरपिंदर जी, आपका पहले धन्यवाद है। देखिए देखिए, आप हमारे आगे लाने वाले जो मास्टर है वो श्वेता जी हैं, जो हमारे जो साथ भी है हैं। हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट का जो कोर्स कर रहे हैं नए स्टूडेंट्स में से श्वेता जी अच्छा ने ही मिलवाया। तो उनका जी धन्यवाद जी अगेन, और मिलते जी रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, गुरपिंदर जी, थैंक यू। एक बार ध्यान में आ गए हैं तो हम सब ध्यानी जुड़ते जा रहे हैं। आप जी, देखिए, आपने जी, जी, नोटिस किया होगा, जी, जी। जब हमारी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के बराबर होने लगती है तो यस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात हो लाइक, जाती है। यस, जी, इट्स अ जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ। यस। जी थैंक तो यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू दी, थैंक थैंक यू, यू, लव यू जी, लव यू थैंक यू ऑल। मास्टर्स, थैंक यू सर।